बीजेपी चुपचाप बिना शोर किए अपने भविष्य के स्क्रिप्ट लिख रही है। एक तरफ दूसरी पार्टियां सिमट रही हैं, उनका दायरा छोटा होता जा रहा है, उनकी राजनीति सिर्फ रिएक्शन तक सीमित हो चुकी है, और दूसरी तरफ बीजेपी है जो सिर्फ आज का चुनाव नहीं, कल की सत्ता डिजाइन कर रही है। एक पार्टी अपने 45 साल पूरे कर रही है और उसी वक्त उसे मिलता है 45 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब आप कहेंगे ये सिर्फ इत्तेफाक है। जवाब है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता। ये बदलाव है पीढ़ी बदलने की, राजनीति की कमान सौंपने की और 2029-2034 की तैयारी की। आज हम बात करेंगे नितिन नबीन की, बीजेपी के 45 साल और उस रणनीति की जिससे भाजपा आने वाले दशक की राजनीति लिखना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी जब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी को कमान सौंपने की प्रक्रिया बेहद सधे हुए और कैलकुलेटेड तरीके से आगे बढ़ रही है। पार्टी सूत्र बताते हैं बीजेपी की कोशिश है कि टॉप संगठनात्मक टीम औसतन 55 साल से कम हो। इसका मतलब है ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फील्ड प्रेजेंस और लंबी राजनीतिक उम्र। नितिन नबीन के आते ही उस पर काम तेज हो गया है। पार्टी सूत्र साफ कहते हैं कि अगला लोकसभा चुनाव नितिन नबीन और उनकी टीम लड़ेगी। इसीलिए टीम चयन में ढील नहीं, प्रदर्शन ही मापदंड होगा और नाम नहीं, काम चलेगा। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, बीजेपी युवा मोर्चा। एक रिपोर्ट कहती है राष्ट्रीय युवा मोर्चा अध्यक्ष 35 साल से कम, वहीं प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष 32 साल से कम का होगा। मतलब बीजेपी 30 की उम्र से पहले ही नेतृत्व तैयार कर रही है। पार्टी मानती है एक जैसी उम्र, एक जैसी सोच, बेहतर तालमेल जरूरी है। अगर अध्यक्ष 45 साल का है तो उसके साथ काम करने वाली टीम भी 45 से 55 की ही होनी चाहिए। इससे संवाद तेज रहेगा, फैसले लेने आसान होंगे, ईगो क्लैश कम होगा। अब जरा ये सीन देखिए, नितिन नबीन अध्यक्ष बने, अगले ही दिन मैराथन बैठक, हर राज्य चुनाव की तैयारी, संगठन की हालत, कमजोरियां, मजबूत जिलों पर चर्चा हुई। कोई हनीमून पीरियड नहीं। ये साफ संदेश है कि काम शुरू हो चुका है। नितिन नबीन ने समीक्षा की बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी की। पार्टी का दावा है बंगाल, असम, तमिलनाडु से उन्हें काफी उम्मीदें हैं, वो काफी सीटें वहां जीत सकती है। केरल में मजबूत प्रदर्शन का दावा किया जा रहा है। ऐसे में नई और युवा टीम प्रदर्शन अच्छा करके दिखाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि एक दिन यही पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनेगी, लगातार 3 बार केंद्र की सत्ता संभालेगी और भारतीय राजनीति की भाषा बदल देगी। 45 साल का सफर छोटा नहीं होता। इस सफर में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और फिर नरेंद्र मोदी। हर दौर में एक पीढ़ी ने पार्टी को संभाला और अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाया। बीजेपी में हुआ ये यंग बदलाव आखिर हुआ क्यों? अब जरा खुद से सवाल पूछिए, क्या 2030 की राजनीति 1990 के नेताओं के सहारे लड़ी जा सकती है? जवाब है नहीं। मतदाता युवा हैं, मुद्दे बदल चुके हैं, टेक्नोलॉजी राजनीति का हिस्सा बन चुकी है और राजनीति अब 24/7 का खेल है। यही वजह है कि भाजपा ने धीरे धीरे एक बड़ा शिफ्ट शुरू किया और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 45 साल के नितिन नबीन, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अब जरा गौर से समझिए, बीजेपी ने जानबूझकर 60 या 65 साल का नहीं बल्कि 45 साल का अध्यक्ष चुना। क्यों? क्योंकि ये नेता अगले 20 साल तक पार्टी को लीड कर सकता है, ये युवा कार्यकर्ताओं से जुड़ सकता है और मोदी के हाई एनर्जी वर्क कल्चर को झेल सकता है। याद रखिए, मोदी जी 14 से 16 घंटे काम करते हैं, हर कोई उस रफ्तार में टिक नहीं पाता। इसी रफ्तार को मैच करने के लिए बीजेपी के नए अध्यक्ष जोर शोर से काम में लग गए हैं। पार्टी को यंग बनाने के लिए उम्र की एक तय सीमा पर काम किया जा रहा है। अब बात करते हैं आंकड़ों की, क्योंकि भाजपा भावना से नहीं डेटा से चलती है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कुल सीएम 14, इनमें से 9 मुख्यमंत्री शपथ के समय 55 साल से कम उम्र के थे। कुछ नाम हैं इनमें योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, पेमा खांडू, भजनलाल शर्मा, मोहन यादव। सवाल उठता है, इतने युवा मुख्यमंत्री क्यों? भाजपा के अंदर एक सोच बहुत साफ है, नेतृत्व की असली उम्र वही है जब आप दिन रात काम कर सके। आज राजनीति मतलब लगातार दौरे, सोशल मीडिया, डेटा एनालिसिस, फील्ड रिपोर्ट, चुनाव दर चुनाव है।
युवा नेता इसमें ज्यादा फिट बैठते हैं, लेकिन क्या अनुभव को साइडलाइन किया जा रहा है? यहाँ बहुत लोग गलती कर बैठते हैं। भाजपा ने युवा बनाम वरिष्ठ की लड़ाई नहीं बनाई, बल्कि संतुलन बनाया। कैसे? सीएम युवा और पार्टी अध्यक्ष अनुभवी। उदाहरण है उत्तर प्रदेश, जहां मुख्यमंत्री योगी युवा हैं, वहीं प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी करीब 60 साल के। यानी अनुभव दिशा देता है और युवा उसे लागू करता है। भाजपा का मूल मंत्र है, अगर बूथ जीता तो चुनाव जीता। नवीन का फोकस बूथ कमेटी, मंडल लेवल, सक्रिय कार्यकर्ता, यानी चुनाव दिल्ली में नहीं, गांव और मोहल्ले में जीते जाते हैं। बीजेपी का यंग मॉडल सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि वरिष्ठ नेताओं की भूमिका धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इसका जवाब है नहीं। मंत्रिमंडल, रणनीतिक पद, मार्गदर्शक भूमिका वरिष्ठ नेताओं के पास ही रहेगी। यानी अनुभव प्लस ऊर्जा इज इक्वल टू भाजपा मॉडल। नितिन नवीन की नियुक्ति सिर्फ आज के लिए नहीं, ये 2030-2040 की तैयारी है। भाजपा चाहती है नेतृत्व की निरंतरता, युवा चेहरों की लंबी पारी और संगठन हमेशा फ्रेश रहे। 45 साल की पार्टी और 45 साल का अध्यक्ष, ये इत्तेफाक नहीं, ये सोची समझी रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, ये संदेश है। संदेश साफ है कि भाजपा बदल रही है, लेकिन अपने मूल से नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या नितिन नवीन इस भरोसे पर खरे उतरेंगे? इसका जवाब आने वाले चुनाव देंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है, जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।